नमस्कार दोस्तों। आज एक नई क्लास के साथ फिर से हाजिर हैं। जैसे कि आपको मालूम है, हमने आपको बताया था कि जो अभी हमने ये कोरोना के चक्कर में जो हमारे घर बैठे जो क्लासेस चल रही हैं, इन क्लासेजों में सबसे पहले हमने आपको बताया था स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड होते क्या हैं, उसके बाद फिर हमारे आए थे फास्टनर्स। फास्टनर्स में नट, बोल्ट, स्टड, मशीन स्क्रू, कैप स्क्रू, ग्रब स्क्रू, ये सब हमने आपको बताए। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि रिविट्स क्या होते हैं। ठीक है, रिविट के बाद की, कॉटर, कपलिंग और आपके नेक्स्ट आज की डेट में आ जाता है आपका बियरिंग। बियरिंग जितना भी सारा खेल है हमने आपको बताया था, जो भी काम चल रहा है जिसके पीछे जो एक हम आपको टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं, इस टॉपिकों का पर्पस क्या है कि भाई है क्या, क्यों पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं। तो जितने भी टॉपिक्स पढ़ते आए हैं उनका एक ही काम है कि किसी ना किसी पार्ट्स के थ्रू हमको जो है पावर को ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो अभी हम इसके अंदर मशीन ड्राइंग पढ़ रहे हैं। मशीन ड्राइंग के बाद फिर आपके सामने आएंगी ये अलाइड ट्रेड्स। तो फिर अलाइड ट्रेड्स की बात करेंगे और नेक्स्ट बात जो होगी फिर होगी आपकी पावर ट्रांसमिशन की। अभी तो हम बात चल रहे हैं मशीन ड्राइंग की। तो मशीन ड्राइंग के अंदर जो है बियरिंग्स की बात करते हैं। बियरिंग क्या होते हैं? बियरिंग्स आर यूज्ड इन पार्ट्स, ये पार्ट्स में यूज होते हैं हैविंग रिलेटिव मोशन, जो रिलेटिव मोशन रखते हैं। द मोशन मे बी रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेशनल और कंबाइंड ऑफ दीज मूवमेंट्स। अब आपका जो मोशन जो है वो रेसिप्रोकेटिंग भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सपोर्ट्स bearings from part of an assembly mechanism which supports or constrain another part in the assembly। अब असेंबली के अंदर किस पार्ट्स का कैसे फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो इनके यूजेस क्या हैं, हम इनको बनाते क्यों हैं, बियरिंग्स का यूज क्या है। तो उसके लिए बियरिंग्स आर यूज्ड टू किस लिए, सपोर्ट एंड होल्ड द शाफ्ट इन ए फिक्स्ड पोजीशन। एक फिक्स पोजीशन के अंदर शाफ्ट को होल्ड करना और उसको जो है सपोर्ट करना, ये बियरिंग्स का काम होता है। इधर देखिए फिगर देखो, ये बियरिंग्स बना हुआ है, इधर ये भी बियरिंग्स है और ये जो जा रही है ये आपकी शाफ्ट है। ये पुली लगी हुई है, एक पुली यहाँ पे है, एक पुली यहाँ पे, ये बेल्ट लगी हुई है। बेल्ट के थ्रू ये इस डायरेक्शन में नीचे को ऐसे घूम रही है और ये ऐसे घूम रही है। तो शाफ्ट एक ही है। इस शाफ्ट को के अंदर जो बियरिंग, मतलब बियरिंग के अंदर से जो शाफ्ट हुई है वो शाफ्ट ताकि काम आसानी से हो जाए और शाफ्ट मूवमेंट में रहे और कोई दिक्कत ना हो। अलाउ द शाफ्ट टू रन फ्रीली, ये अलाउ करते हैं कि जो शाफ्ट जो है इन बियरिंग्स के अंदर फ्रीली मूव करे। रेस्ट्रेन मूविंग एलिमेंट, मूविंग एलिमेंट है उनको रिस्ट्रेन करे और मिनिमाइज द रनिंग एक्शन। और जो रनिंग एक्शन जो होता है, कोई चीज रगड़ेगी तो रगड़ने से जो घिसापन आया था, घिस जाती है, टीयर वियर हो जाते हैं, उस चीज को भी क्या करते हैं, ये उस एक्शन को भी मिनिमाइज करते हैं। जो रनिंग एक्शन होता है उसको कम कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये बियरिंग्स है आपका, इधर एक बियरिंग ये लगा हुआ, बीच में ये आपकी क्या है, शाफ्ट है। ये शाफ्ट होगी, ये पुली है और ये क्या आपकी बेल्ट है। ये इस डायरेक्शन में घूम रही है, वो उस डायरेक्शन में गुजर रही है। तो बियरिंग्स का मतलब क्या होगा, ध्यान रखना। एक नंबर क्वेश्चन आता है सबसे पहले, सपोर्ट एंड होल्ड द शाफ्ट। इसका काम होता है शाफ्ट को सपोर्ट करना और होल्ड करना। तो इन चीजों के लिए जो है आपको अब बात करते हैं कि टाइप्स की। ये जो बियरिंग्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, देखिए इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। बियरिंग्स आर जनरली ग्रुप्ड एज, सबसे पहले हो गए प्लेन बियरिंग। प्लेन बियरिंग के बाद दूसरे होते हैं आपके एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग। तो प्लेन बियरिंग की बात कर रहे हैं, ये भी किस पर निर्भर करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ लोड एप्लीकेशन। ये उस पर निर्भर करता है कि डायरेक्शन, जो लोड की जो डायरेक्शन है, ये लोड किस प्रकार का है, किस डायरेक्शन में काम होना है, उस पर डिपेंड करता है। दे आर कॉल्ड रेडियल और जर्नल बियरिंग, इनको रेडियल और जर्नल बियरिंग भी बोल देते हैं। एंड थ्रस्ट बियरिंग, और दूसरे क्या होते हैं, ये थ्रस्ट बियरिंग होते हैं। अब रेडियल और जर्नल बियरिंग ये क्या होते हैं, in this the loading is at right angles to the bearing axis। इसमें जितना भी लोडिंग जो होता है, जो लोड पड़ता है
वो राइट एंगल्स में पड़ता है बियरिंग के एक्सिस के। दूसरे होते हैं थ्रस्ट बियरिंग। इन दिस द लोडिंग इज पैरेलल टू द बियरिंग एक्सिस। इसमें पैरेलल होता है बियरिंग एक्सिस के। इधर देखो, ये आपका है, ये आपका पैरेलल है इसके अंदर, सॉरी ये एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्सिस है, और ये आपका हॉरिजॉन्टली है। मतलब एक पैरेलल कंडीशन होगी, दूसरी क्या होगी हमारी राइट एंगल्स वाली, तो वो पैरेलल है, ये राइट एंगल्स है। नेक्स्ट है आपका, इसको बोलेंगे रेडियल और जर्नल बियरिंग, और ये आपका थ्रस्ट बियरिंग्स। अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स की, इनकी विशेषताएं क्या है। These bearings have a cylindrical shape, इनकी cylindrical shape होती है, and are fitted in a housing, और housing में फिट हो जाते हैं। Plain bearings are kept in position without allowing them to rotate along with the shaft। अब ये शाफ्ट के साथ ना घूमे, तो इनको इस हिसाब से फिट किया जाता है। For this purpose they are press fitted, ये प्रेस फिटेड होते हैं। प्रेस टूल के बारे में आगे बताएंगे आपके, प्रेस टूल क्या होते हैं। ये प्रेस फिटेड होते हैं इन द हाउसिंग और प्रोवाइडेड विद ए की और स्क्रू, की या स्क्रू साथ में दिया होता है। तो दोस्तों ये भी जो अभी हमने पढ़ रहे हैं, ये इसकी टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इसकी बियरिंग की। अब बात करते हैं नंबर 1 पढ़ रहे थे प्लेन बियरिंग्स। तो प्लेन बियरिंग्स की टाइप्स कितनी है, अब ये प्लेन बियरिंग में कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्लेन बियरिंग, These are following, ये 4-5 तरह के होते हैं। नंबर 1 सॉलिड बियरिंग, ये क्या होते हैं, These are made of bearing material, ये को बियरिंग मटेरियल से बनाया जाता है। बियरिंग मटेरियल क्या होता है, ये आगे नेक्स्ट किसी क्लास में बताएंगे आपको कि बियरिंग मटेरियल होते क्या हमारे। इन द फॉर्म ऑफ बुश एंड आर प्रेस फिटेड, बुश की फॉर्म होता है, ये प्रेस फिटेड होते हैं ये भी। इन फैब्रिकेटेड और कास्ट आयरन हाउसिंग, फैब्रिकेटेड या कास्ट आयरन हाउसिंग के अंदर। स्प्लिट बियरिंग होते हैं दूसरे, ये क्या होते हैं, दीज बियरिंग आर मेड इन हाफ्स, ये 2 पार्टों में बनाए जाते हैं, आधा एक तरफ आधा एक तरफ, 2 हाफ्स में। एंड असेंबल्ड इन ए स्पेशल प्लम्बर ब्लॉक, और फिर एक असेंबल किसके अंदर कर देते हैं, प्लम्बर ब्लॉक के अंदर इनको असेंबल कर देते हैं। नेक्स्ट सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग, द बियरिंग बुश इज pressed into a special sleeve or for self aligning in case slight angular misalignment or deflection due to the load between the bearing and the support point occurs। जहां पर जो सपोर्ट पॉइंट occurs है, जहां पर सपोर्ट मिलती है पॉइंट मिलता है, तो वहां पर जो कंडीशन है, बुश जो होता है इसके अंदर वो भी प्रेस्ड होते हैं, और इसमें स्लीव जो होता है एक प्रकार का स्पेशल स्लीव लेते हैं, उसमें हमने प्लम्बर लिया था, इसमें क्या लेते हैं, एक प्रकार का स्लीव लेते हैं जो सेल्फ अलाइनमेंट के लिए काम करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर इसका नेक्स्ट टाइप, ये है एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग। ये क्या हो सकता है, दिस टाइप ऑफ बियरिंग हैज प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट, ये वियर एडजस्टमेंट का प्रोविजन भी होता है इसके अंदर, घिसे विसे ना उस चीज को रोकने के लिए। द बियरिंग इज फिटेड इन द टैप्ड होल, ये टैप्ड होल में फिट होते हैं, ऑफ द हाउसिंग की फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द बियरिंग को एडजस्टमेंट करने के लिए। द बियरिंग इज ड्रॉन इनसाइड बाय मींस ऑफ ए नट। अब जो इसके अंदर जो बियरिंग डाला उसमें नट की सहायता से इसको डाला जाता है। तो दोस्तों ये भी जो इसके अंदर अभी हमने फिगर भी दी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से आपका 150 से 200 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आना है, जिसमें असेंबली ड्राइंग करनी है। अब वो कोई भी हो सकता है, तो थ्योरी के नोट्स के साथ और जब प्रैक्टिकल की सीट के साथ आपको फिगर देंगे तो वहीं पर इसके फिगर जो है आप बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है और फिगर भी काफी बड़े बड़े हैं और काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोस्तों आज ये बियरिंग्स की पहली क्लास अभी यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।